हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी ईयरली रीडिंग जो कि 2026 के होने वाली है ऑब्वियसली। एंड ये जो रीडिंग है ये लव, करियर और हेल्थ के बारे में होगी, जिसमें लव में हम सिंगल को भी कवर करेंगे और इन्वॉल्व वालों को भी कवर करेंगे, ठीक है। और करियर में डेफिनेटली हम करियर के अलावा फाइनेंसेस को भी कवर करेंगे। हेल्थ तो है ही, हेल्थ का तो देखेंगे ही। सो लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। किंग ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है और हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। तो ये सिंगल्स के लिए कर रहे हैं पहले, ओके। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, द चैरियट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से साइन से आप हो सकता है डील करने वाले हों इस साल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, एक्वेरियस है और कैंसर है, वर्गो है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए, अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। अभी आपके एक्स भी हो सकते हैं, अगर आपकी पहले कभी रिलेशनशिप रही है और अभी आप सिंगल हो तो आपके एक्स वापस आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो वैसे एक्स की कोई बात नहीं करना चाहता जो सिंगल होता है, तो डेफिनेटली वो ये सोच करके चलता है नहीं अब नई शुरुआत करनी है, तो मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। जो एक्स में इंटरेस्टेड है वो इन्वॉल्व वाला पोर्शन देख लेंगे, ओके, मुझे लगता है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है और आपकी लाइफ में कोई एंटर करने वाला है जल्दी ही। और यूँ समझ लीजिए कि आप अब सिंगल तो नहीं रहने वाले, गारंटीड है यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप शुरू से ही आ रही है, ओके। सो अगर हम पहले 2 महीने की बात करते हैं, किंग ऑफ कप्स है, कोई प्रपोजल देने वाले हैं आपको। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास खुद प्रपोजल चल करके आने वाला है। कोई आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे अपने दिल की बात शेयर करने वाले हैं। किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और यहाँ से आपका रिलेशनशिप परवान चढ़ेगा। मुझे लगता है फरवरी तक के महीने में, वैलेंटाइन डे के आसपास ही आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है या फिर उससे पहले ही आपकी कहानी शुरू हो जाएगी और वो उस टाइम पे प्रपोज़ करें, ऐसे पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। यस, मुझे यहाँ पर ये पर्सन सीरियस भी दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर के चल रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इनका आपके साथ शादी वाला भी केस हो, मतलब शादी का रिश्ता भी आ सकता है, ओके। 9 ऑफ कप्स है, यस, आप बहुत खुश रहने वाले हैं इस बीच में, काफ़ी एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये जो मार्च और अप्रैल वाला टाइम है, इसमें आपके लिए काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर आउटिंग्स पर जा सकते हैं, डिनर पर जा सकते हैं, लंच पर जा सकते हैं, जैसे भी आपका बनेगा वैसा होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं उस टाइम को। मुझे लगता है साल की शुरुआत से ही बस यूँ समझ लीजिए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है किसी नए पर्सन के साथ, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, ओके। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो सीक्रेट रखते हैं चीज़ें, तो कुछ सीक्रेट्स तो आपको इनके पता चलने वाले हैं, ओके, जो इन्होंने पहले कभी रिवील नहीं किए होंगे। हालांकि वो रिलेशनशिप के लिए हो सकता है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उससे आपको शायद कुछ फ़र्क पड़ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। सो मुझे लगता है कि आपके और इस पर्सन के साथ कुछ अनबन हो सकती है,
कुछ चीज़ों को लेकर के जो कि ये सीक्रेट रख रहे हैं। आप उनको जानने की कोशिश करेंगे या आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे और आप दोनों के बीच में इस वजह से मतभेद आ सकते हैं। हाई प्रेस्टीज एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए फिर जो ये तो मई और जून का किस्सा बता दिया जिस टाइम पे आप दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। ओके, जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा डिस्टेंसेस आने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस पास्ट बिहेवियर। ओके, मुझे लगता है उसी पर्सन के साथ आपके थोड़े डिस्टेंसेस बनेंगे। ये पर्सन के साथ आप खुद ही वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं उस पर्सन से, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे होंगे, आपसे चीज़ें छुपा रहे होंगे, मिस्ट्री बना करके रखी होगी उन्होंने रिलेशनशिप को। नो डाउट आप पहले हाफ में एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ ख़त्म होते होते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और सेकंड हाफ में वो चलती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली इनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जुलाई और अगस्त आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। द 8 ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो डिस्टेंस आएंगे तो डेफिनेटली फिर उसके बाद रेजेस भी आती हैं मुझे लगता है। उसके बाद आप दोनों के बीच में बातचीत भी होगी एक चीज़ को लेकर के काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकली आप अपने पर्सन को हैंडल करने वाले हैं अच्छे से। ओके, मुझे लगता है आप बिना किसी गलत वर्ड को यूज़ किए अपने पर्सन को काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ सुना सकते हैं और मुझे लगता है उनको समझ में भी आएगी, क्योंकि आप काफ़ी लॉजिकली चीज़ों को समझाने वाले हैं और इनके दिमाग में फिर बात पल्ले पड़ेगी तो डेफिनेटली फिर इनको समझ में आएगा कि इन्होंने गलत किया है तो किया है। ओके, सो मुझे लगता है उसके बाद आप दोनों के बीच में भले ही थोड़ी दूरियां होंगी अक्टूबर और सितंबर में, बट फिर उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भले ही आपकी डायरेक्टली फ़ेस टू फेस बात हो ना हो, आई डोंट नो, बट नवंबर और दिसंबर में ये पर्सन खुद ही फ़ेस टू फेस बात करने के लिए आएंगे। द चैरिट कार्ड से खुद से आपको मनाने के लिए आएंगे, क्योंकि अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये पर्सन। ओके, और मुझे लगता है उसके बाद आप दोनों रिकन्सिलिएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ओके, सो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरुआत में भी ठीक है, बीच में कुछ गड़बड़ है, फिर लास्ट में बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं अब आपके लिए यहाँ पर इन्वॉल्व वाले के लिए क्या सीन है। Pisces involved. Okay. Judgment card. Sorry for the disturbance. Yes. Ace of Wands, Ace of Sword, Page of Pentacles. Wow. Devil card at bottom of the deck. So सबसे पहले साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओवरऑल देखा जाए तो यस 2025 तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। मुझे लगता है इवन अभी भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है लगातार। ओके, द डेविल कार्ड से मुझे कोई टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में आए हुए कोई थर्ड पर्सन है जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में भूचाल मचा दिया है। आप दोनों के बीच में ये कबाब में हड्डी की तरह काम कर रहे हैं और बस यूँ समझ लीजिए कि आपके और आपके पर्सन के बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर दी गई हैं इस पर्सन के द्वारा, और ये आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, मुझे लगता है, और उसमें काफ़ी हद तक ये सफल भी हैं। ओके, काफ़ी सक्सेसफुल हैं इसमें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। सो देखिए,
आपके जो पर्सन है ना, ये इनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है या कोई और कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, लाइक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ कोई तो है जो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। रोमांटिक भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चालाकियाँ दिखाई दे रही हैं। इनके एक्स हो सकते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, लेकिन वही है दिक्कत यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको तो पसंद करते ही हैं, लेकिन ये एक्स की एनर्जी से भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं, ओके। सो द लवर्स कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं ये देखिए, आपको सोलमेट मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने एक्स के साथ इनका रिलेशनशिप भी कुछ बहुत गहरा था, क्योंकि द डेविल कार्ड है वहाँ पर। सो टॉक्सिसिटी वाला था भले ही, लेकिन गहरा रिलेशनशिप था इन दोनों के बीच का। तो अब ये हालांकि आपको सोलमेट मानते हैं, तो डेफिनेटली इनको अब डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है कि ये आपके साथ चलें आगे या उनके साथ चलें, क्या करें क्या नहीं करें, इनको समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आपका प्यार इनको आपकी तरफ खींच करके ले आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर द लवर्स कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन ये एक्स भी इनको अपनी लस्टी एनर्जी में खींचने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो अब देखते हैं कौन जीतता है। वैसे मुझे लगता है आप ही जीतेंगे, ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड, जो कि अच्छी बात है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उस पर्सन को यानी कि एक्स को अपने एक्स को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ इनका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इनके पास काफ़ी सवाल हैं और उनके जवाब उनसे मांगेंगे, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक इनके एक्स फेल हो जाएंगे उन आंसर्स को देने में, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये ऑलमोस्ट 2025 में हो चुका हो सकता है या फिर अभी हो रहा होगा। सो देखिए अब होगा क्या, ओके। तो ये जनवरी फरवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, मुझे लगता है इस बीच में, क्योंकि अभी भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी चल रही होगी, उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया होगा, आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया होगा, इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। जनवरी और फरवरी आप दोनों का ऐसा ही निकलेगा, बिल्कुल कोल्ड में, कोई दिक्कत, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कोई भी मुझे रिकन्सिलेशन जैसी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है इस बीच में, इवन दो आप चाहेंगे भी तो भी। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ उसके बाद आपके पर्सन काफ़ी इनडिसाइसिव से नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के, और एक्स को लेकर के उनको चूज़ करने में दिक्कत आने वाली है डेफिनेटली यहाँ पर एक्स, क्योंकि उनके दिमाग पर हावी होने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से। तो ये पर्सन आपको छोड़ने के बारे में भी सोचेंगे, आपसे दूर जाने के बारे में भी सोचेंगे, और कई बार फिर इनका प्यार आपके लिए जो है वो आपको आपकी ओर खींच करके ले आएगा इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, इसके बाद मुझे जो मतलब ये कहानी मैंने बताई है मार्च और अप्रैल वाली, ओके। इसके बाद आपके पास मई और जून आता है। मई और जून में इनको रियलाइजेशन होगा, इनको पता चलेगा कि यस, ये जो एक्स हैं इनके, ये हमेशा किसी न किसी फ़ायदे के वजह से ही इनके पास आते हैं। ये अपनी पास्ट की जितनी भी एनर्जी है उसको देखेंगे, जब अपने पास्ट को एक तरह से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद इनको पता चलेगा कि यस, ये अगर इनके पास वापस गए यानी एक्स के पास वापस गए, देन ये इनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो इसीलिए इनको रियलाइजेशन होगा और इनको लगेगा कि नहीं, आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहिए उनको। जजमेंट कार्ड से ये पर्सन आपके पास आएंगे सेकंड चांस मांगने के लिए, और मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक सिर्फ आप ही के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्स की एंट्री बंद कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। हालांकि मुझे लगता है कि आप इतना इजी एंट्री नहीं देने वाले हैं इनको जजमेंट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर मई और जून मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये पर्सन वापस रिटर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले 4 महीने आपके लिए थोड़े टफ रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद कुछ हद तक रिलीफ मिलने वाला है। उसके बाद बहुत अच्छा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
ये नई शुरुआत के महीने हैं। ओके, आप दोनों के बीच में काफ़ी क्लैरिटी आने वाली है एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है जो भी अनकही बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ डिस्कशन में आएंगी और आप दोनों काफ़ी हद तक क्लियर होने वाले हैं एक दूसरे के लिए। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पैशनेट न्यू बिगनिंग है, ये अट्रैक्शन अपनी चरम अवस्था पर होगा। आप लोग एक दूसरे के साथ फुल अट्रैक्शन के साथ, फुल पैशन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे, वापस से नई शुरुआत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में। और इसके बाद इसमें नर्चरिंग होगी, मतलब ये समझ लीजिए कि नर्चरिंग होगी। पेज ऑफ पेंटिकल से आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। उसके बाद नवंबर दिसंबर आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इनकी तरफ से अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को के रिलेटेड। और यूँ समझ लीजिए कि एक प्लानिंग बनती हुई नज़र आ रही है 2027 के लिए। मतलब नवंबर और दिसंबर इट्स लाइक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ताकि आप इसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए प्लान कर पाएँ 2027 में। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं आप यहाँ पर करियर और फाइनेंस देखते हैं आप। पाइसेस आपका करियर और फाइनेंस। ओके, देखिए करियर में मुझे लगता है अगर आप नई नौकरी तलाश रहे हैं तो इस साल आपके लिए अच्छी अच्छी नौकरियां आ रही हैं। ओके, नौकरियां बोला है मैंने, तो यस आपके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। हालांकि आप अभी परेशान बहुत रहने वाले अपने करियर को लेकर के, ऑलरेडी परेशान हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी परेशानियां अभी और हैं। अभी इतना आसानी से पूरी चीज़ें नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ओवरऑल अगर करियर में देखा जाए, नई नौकरी तलाश रहे हैं तो आपको नई नौकरी मिलेंगी और अच्छी नौकरियां मिलेंगी, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी दोस्त, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस आप अच्छी अच्छी नौकरियां ढूंढ सकते हैं। लग जाइए, ऑलरेडी 2025 में आपने काफ़ी सर्च किए हैं, लेकिन अभी तक इतनी सफलता नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि अब 2026 में आपके लिए सफलता के द्वार खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो कब से शुरू हो रहे हैं, देखिए मुझे ओवरऑल तो अच्छा दिखाई दे रहा है, ओवरऑल अच्छा है पर मेहनत के साथ। ओके, मुझे लगता है जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए एक अच्छी नौकरी लेकर के आ रहे हैं। फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे सेटिस्फैक्ट्री रहने वाले हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा, वहाँ से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए नई नौकरी तक भी लेकर के आ रहे हैं, बिज़नेस को भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और काफ़ी हद तक आप इमोशनल लेवल पर सेटिस्फाइड रहेंगे अपने करियर को लेकर के। ओके, सो जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए बेहतर हैं। उसके बाद और अच्छा है क्योंकि ये अप्रैल, मई और जून है, ये तीनों महीने मुझे लगता है आप विक्ट्री ही देखेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई शुरुआत अगर करना चाहते हैं, कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, एक्सीलेंट होने वाला है, विक्टोरियस होने वाला है। मुझे लगता है ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। हालांकि फाइनेंसेस को लेकर के उस टाइम पे आपको थोड़ा कट करके चलना होगा, नहीं तो फाइनेंसेस बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल जगह ट्रैवल करना पड़ सकता है और आपको ट्रैवलिंग का अंदाज़ा नहीं होगा कि आपका कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो फाइनेंसेस को थोड़ा आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंसेस ख़राब होंगे आपके, नहीं, बट वॉच आउट कीजिए डेफिनेटली। ओके, विक्ट्री है इसमें, बहुत अच्छा है आपका। ओके, थोड़ा सा जो प्रॉब्लमेटिक टाइम है वो मे भी हो सकता है कि जुलाई और अगस्त, सितंबर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक है ना, उसको ठीक नहीं होगा। यहाँ पर मुझे लगता है बॉस लाइक फिगर आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा,
और आपसे कुछ काम निकालने की कोशिश करेंगे जिसका आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, शायद उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है आप लॉजिकली चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे इजीली, अपने प्रेशर को भी हैंडल कर पाएंगे और आप अपने तरीके से काम को निपटाएंगे। और मुझे लगता है कि उसके बाद मतलब आपको हालांकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस बीच में, लेकिन नुकसान भी नहीं है। ओके, ये भी मैं देख रहा हूँ। तो आप लॉजिकल लेवल पर सिर्फ अपने लेवल का ही काम करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल का काम नहीं करके देंगे उसमें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर नई नौकरी में है, नया नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उस टाइम पे अच्छा टाइम नहीं रहेगा आपका। मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपके लिए अच्छा नहीं है, इन बिटवीन जब आप नौकरी देख रहे होंगे तो। ओके, बाकी बिज़नेस के लिए मुझे लगता है नए नए कॉन्टैक्ट बनने वाले हैं, आप इम्प्रेस कर पाएंगे सामने वाले को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको अच्छी डील आपको हासिल हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बिज़नेस वालों के लिए अच्छा है। ओके, या उसके बाद अगर हम बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, फास्ट मूविंग रहने वाला है। मतलब आपको ना टाइम ही नहीं मिल पाएगा, इतनी सारी चीज़ें होंगी, आप इतने ज़्यादा बिज़ी होंगे, और लेकिन इम्पेशेंट बिहेवियर आपका काम ख़राब करेगा। बस मैं यही बता रहा हूँ, इम्पेशेंट बिहेवियर से आपको बचना है। ओके, अगर आप इम्पेशेंट रहेंगे तो आप ना तो एक काम कर पाएंगे, ना ही जो आपके पास 1000 काम होंगे उसको तो कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो बस इस चीज़ का याद रखिए, नहीं तो बनता बनता काम भी बिगड़ सकता है। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हालांकि आप इजीली कर पाएंगे चीज़ों को, बस पैनिक नहीं होना है। ओके, या लेट्स सी, अब देखते हैं यहाँ पर फाइनेंसेस अच्छे हैं सेकेंड हाफ में भी। ओके, हेल्थ का देखते हैं अब। हेल्थ, स्पाइसिस के लिए हेल्थ का स्पाइसिस देखिए, हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में कोई इशू नज़र नहीं आ रहा मुझे ना, कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छी हेल्थ रहने वाली है इस बीच में। मैं अब क्या ही एक्सप्लेन करूँ, सब कुछ अच्छा ही है। बट हाँ, थोड़ी मायूसी ज़रूर हो सकती है, थोड़ी टेंशन ज़रूर हो सकती है, मतलब मानसिक टेंशन हो सकती है, बाकी और ऐसी कोई इशू नहीं है। कहाँ कहाँ पे है वो मैं बता देता हूँ, वो भी मे भी हो सकता है रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकती है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, एक्चुअली बेटर होती हुई नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड से बस आपको बहुत चीज़ों को कट ऑफ करना पड़ेगा अब अपनी लाइफ में, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, शायद 2025 से ही आपने स्टार्ट कर दिया होगा। शुगर कट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा शुगर कट करने की ज़रूरत है आपके लिए अभी। एंड फिज़िकल वर्कआउट डेफिनेटली जो आप पहले से ही कर रहे होंगे इस टाइम पे। ओके, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, पहले 3 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं, हेल्थ में बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप पहले से किसी चीज़ से गुजर रहे थे उसमें सब कुछ सुधर जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये मई जून और मई जून वाला जो टाइम है, यानी कि अप्रैल मई जून वाला, सॉरी, ये तीनों महीने आपके लिए थोड़े से मायूसी भरे रह सकते हैं। मे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, या फिर घूमने फिरने की वजह से, या फिर रिलेशनशिप की वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकते हैं। ये सिर्फ स्ट्रेस होगी, इससे कोई गलत नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ओके, सो डोंट यू वरी, ये टेम्प्रेरी सिचुएशन रहेगी। ओके, इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत एनर्जेटिक रहने वाला है। आप अपने काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ट्रैवलिंग भी करेंगे तब भी आपको एनर्जी में कोई कमी महसूस नहीं होगी। मुझे लगता है बस यही है, क्योंकि आप बाहर रहेंगे तो काफ़ी बार आपको बाहर का भोजन करना पड़ेगा, तो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हैं, उसको वॉच आउट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अदरवाइज़ वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, द स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ आपके लिए एक वार्निंग है कि ऐसे ही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप खुद ही बहुत ज़्यादा फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ओके, द स्टार कार्ड है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत आराम की ज़िंदगी आपकी रहेगी उस टाइम पे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आप अपनी हेल्थ को और नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाने के लिए
आप 1 ईयर यंगर होना चाहते हैं, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। लाइक आप अपने आप को इस तरह से टोन करते हुए नज़र आ रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। मुझे लगता है एन्जॉयमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, और इवन आप कुछ मीठा वगैरह भी खाना चाहते हैं उस बीच में खा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही मैं शुगर कट करने के लिए कह रहा था आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे लगता है आप कुछ शुगर वगैरह भी खा सकते हैं। हालांकि आप उसे अपनी वर्कआउट के ज़रिए कंज्यूम कर पाएंगे बॉडी में ही। ओके, ये भी मुझे दिखा दे रहा है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।